नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको विदित है, मैं लेके चल रहा हूँ हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हम उसके 2 पेज क्लियर कर चुके हैं। अब आगे कड़ी में इसका ये 3rd पेज है, इसको हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं। इसकी जो हेडिंग है द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। अब यहाँ देखिए, आपके इस पेज पर जो क्वेश्चन आपका बनता है वह क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपके सामने लिख चुका हूँ। वह क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख चुका हूँ। 2 पेज आज हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ए साइंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये आपकी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके इसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए आप इसको एक दूसरे हिसाब से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, और वो क्वेश्चन है फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज आइडियाज, कि वो जो फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे उनके क्या क्या विचार थे, किस प्रकार से वो बदलाव करना चाहते थे, क्या क्या उन्होंने कर लिया था और क्या चाहते थे, सब आपको यहाँ पर आपको मिलेगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले ये जो पेज है, इस पेज को हम थोड़ा क्लियर करके आपके समक्ष यहाँ बड़ा करके इसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके समक्ष, तो जैसा कि आपको विदित है, हमने ब्लैक कलर यूज किया है। तो यहां आपके समक्ष ये लिखा हुआ है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। शुरुआत की बात की जाए, वेरी बिगिनिंग, थोड़ा सा इधर कर लेता हूं पेज को मैं। शुरुआत की बात की जाए, फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज, ये जो आपके समक्ष लिखा हुआ है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people। यहाँ ये जो लाइन है इसको आप समझने का प्रयास करें। एक एक लाइन को आप समझने का प्रयास करेंगे तो और आपको अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ क्या है, शुरुआत के अंदर फ्रांस के जो क्रांतिकारी है उन्होंने जो जो मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस, आपके समक्ष लिखा हुआ मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस, तो ये मेजर्स है, क्या क्या तौर तरीके हैं, क्या क्या रीति रिवाज है, उन्होंने नए अपनाने का प्रयास किया। वो आपके समक्ष एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। देखिए इसको आप, ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आपके समक्ष है। बीच में व्यवधान होते रहेंगे, उसको आप छोड़िए, आपका ध्यान यहाँ फोकस रहे। तो देखिए, ए साइंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, और इसी पर ही हमारा एक बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ए साइंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ए साइंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी या बिलोंगिंग। इसको हम कई बार इसको आइडेंटिटी के तौर पर भी इसको ले सकते हैं। अब आप देखिए, यहाँ क्या क्या जो पॉइंट्स है वो सब समक्ष सामने आए। द आइडियाज, चलो थोड़ा सा ये इरेज भी मांग रहा है, चलो मांग ले तो ही मांग ले भाई। द आइडियाज ऑफ ला पैट्री, ये वहां का भाई फ्रेंच का वर्ड है, ला पैट्री, ये फ्रेंच का वर्ड है। इसको थोड़ा मैं क्लियर कर दूं आपको। ला पैट्री है, ये बोला गया है फादरलैंड को। हमारे भाई भारत के अंदर वो जमीन को हम मातृभूमि बोलते हैं भाई, ये हमारी मदरलैंड है, जबकि फ्रांस के अंदर उसको फादरलैंड बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो जमीन का जो हिस्सा ये पिताजी के माध्यम से, पिताजी के नाम से है, और पिताजी के बाद में ये बेटे जी के नाम से आएगा, तो वो फादरलैंड बोलते हैं इसको। चलो ठीक है भाई, ला पैट्री आपको समझा दिया। दूसरा आपका ले सिटोयन, सिटीजन, सबको एक ही नाम दिया गया, जितने भी चाहे राजा महाराजा, जमींदार, नोबल्स, प्रीस्ट, मर्चेंट्स, कोई भी हो, सबको एक नाम दिया गया। आप आज के बाद सबके सब नागरिक है, सिटीजन है, तो ये नाम दे दिया गया। तो यहाँ पर मैं आपके समक्ष इसको लिखना चाहूंगा। तो सबसे पहले आपका है ला पैट्री, जिसको बोला गया द फादरलैंड। लो भाई, एक एक मैटर हम आपका क्लियर करने जा रहे हैं। चलो इसको बंद भी कर दो भाई, खुला क्यों छोड़े इसको। और दूसरा है ले सिटोयेन, ये आपके समक्ष है।
और इसको बोला गया है द सिटीजन। सारे के सारे तुम नागरिक हो, कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं है, सब के सब नागरिक है, ये नाम दिया गया। अब देखिए विचार, चलो अब भाई हिलना मत भाई, सीधी बात ये है, बार बार हिलता रहता है ये। नोशन, नोशन हो गया विचार। अब ये कुछ नए नए विचार नई सोच के साथ सबके सामने आ रहे। नोशन विचार है, किस बात का विचार ये लाया जा रहा है सामने? यूनाइटेड कम्युनिटी, हम एक देश के निवासी हैं तो हमारी जो पहचान है वो भी एक जैसी बननी चाहिए, हमारी पहचान भी एक जैसी बननी चाहिए और हमारी राइट्स भी इक्वल होने चाहिए, हमारी राइट्स भी इक्वल होनी चाहिए, समान अधिकार, हमारे राइट्स भी इक्वल होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। लो भाई, इक्वल राइट्स, इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन आपको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। और ये संविधान दिया हुआ यूनाइटेड कम्युनिटी, क्योंकि अब हम एक यूनाइटेड कम्युनिटी का हिस्सा बन गए हैं, हम एक यूनाइटेड कम्युनिटी का हिस्सा बन गए हैं। लो साहब आपके सामने, चलो थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, धीरे धीरे एक एक चीज़ हमारे सामने क्लियर आ रही है। अब इसको ऊपर करते हैं। यहाँ देखिए, ए न्यू फ्रेंच फ्लैग, नया झंडा स्वीकार किया गया। फ्रेडरिक सोरियो के अंदर मैंने आपको बताया किस प्रकार से 1 नंबर पे अमेरिका का झंडा चल रहा है, 2 नंबर पे स्विट्जरलैंड का झंडा चल रहा है, 3 नंबर पे 1 2 3 3 ऐसे सीधे कलर वाला जो झंडा है वो फ्रांस का है। तो उसमें ट्राई कलर है, 3 कलर उसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। और वह चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, राज परिवार का राजशाही का जो झंडा था उसकी जगह वो तिरंगा, हमारे भारत के तिरंगे की बात नहीं कर रहा मैं, फ्रांस के तिरंगे की बात कर रहा हूँ, तो वो तिरंगा स्वीकार किया गया। इसके अलावा चलो मैं यही नोट कर लेता हूँ भाई, वो बार बार हिलता है इधर से उधर। तो एक तो ये ट्राई कलर, चलो भाई ट्राई कलर इस्तेमाल किया गया, चलो ठीक है। स्टेट जनरल आपको पता है, आपको फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट आपने सुना है, 9th क्लास में पढ़ाई भी है और ये 10th क्लास में हिस्सा बन गया। तो ये स्टेट जनरल है, तो इसको एक नया नाम दिया गया और इसके अंदर एक्टिव सिटीजन्स ने इसमें भाग लिया और उसको नया नाम दिया गया नेशनल असेंबली। चलो भाई मेरे पास यहाँ जगह है, इस जगह को मैं काम में ले लेता हूँ, उधर वो हिलेगा, नेशनल असेंबली हिलने वाला, हम प्रॉब्लम क्यों पालें। चलो भाई धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। तो स्टेट जनरल को एक नया नाम दे दिया गया और वो नया नाम है नेशनल असेंबली। चलो पहले उसको एक बार मिटा देते हैं ताकि हाँ यहाँ कुछ नई चीज़ आपके सामने लिखते जाएं, ये मिटता जाएगा और यहाँ पर हम कुछ लिखते जाएंगे और ऐसे धीरे धीरे करते करते जीरो से हीरो बनने का जो सफ़र है वो चलता जाएगा। चलो भाई अब देखिए आप, तो यहाँ आपके समक्ष तो ये स्टेट्स जनरल को नया नाम दे दिया गया और वो नया नाम है नेशनल। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, मेरी राइटिंग बच्चों जैसी है, बड़ा बनने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। स्टेट जनरल है, नेशनल असेंबली कर दिया है उसको। चलो भाई इसमें और देखते हैं, थोड़ा बहुत हिलना मत भाई, सीधी बात। न्यू हिलेगा थोड़ा बहुत, मुझे पता है ये हिलेगा ये। तो ये लो न्यू, यहाँ थोड़ा सा इसको साइड में करते हैं, दिखाई दे हिमनस, ये हो गया नई नई कविताएं, उनका कंपोज किया गया, उनको कंपोज किया गया। हिम्स आपके सामने है, ये हो गया छंद, कुछ लोकगीत, ये हिम्स का उनकी रचना की गई, उनकी ओथ शपथ, शपथ ली गई, वहीं लिख दो साथ में, शपथ, शपथ ली गई भी किन के लिए? मार्शल शहीद, जो शहीद है उनके लिए। कॉमेमोरेटेड, उनका गुणगान किया गया, यहाँ लिख दो भाई। अब थोड़ा बहुत तो हिलेगा भाई। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ आप लिखना भी जरूरी है भाई आपके नोट्स के तौर पे। ये हिम्स है, इनको कंपोज किया गया भाई, इनको कंपोज किया गया
और दूसरा है आपके सामने ओथ ली गई। हम शपथ लेते हैं कि देश के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, देश ही हमारा सब कुछ है। नई प्रकार का सिस्टम आ गया है। और इसके अलावा एक आपके शहीदों का गुणगान किया गया, MARTYRS कोमेमोरेटेड, उनका गुणगान किया गया। तो इसको हम लिखेंगे गुणगान, उनका गुणगान किया गया। और ये हो गया शहीदों का गुणगान किया गया। ये आपके समक्ष है। अब देखिए इसके अंदर और भी चीजें हैं। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तैयार किया गया। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो तैयार किया गया। चलो हिलना मत भाई, चलो ये हिलने लग जाता। ए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वाज पुट इन प्लेस, नया रखा गया। और यूनिफॉर्म लॉज, पूरे देश के लिए एक जैसा कानून सभी सिटीजन्स के लिए लागू किया गया। विद इन इट्स टेरिटरी, जो फ्रांस का एरिया है उसके अंदर लागू किया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, आंतरिक जितने भी जो टैक्स लगते हैं, चुंगी लगती है, वो सब। एंड ड्यूज, किसी का कुछ बकाया है सब हटा दिया गया। अबोलिश, सब के सब हटा दिया गया। हाँ, और एक जैसा नाप तोल का, वेट्स एंड मेजर्स, इसको हम लिखेंगे नाप तोल। पूरे देश में एक जैसा नाप तोल का सिस्टम लागू किया गया। पूरे देश में एक जैसा नाप तोल का सिस्टम अडोप्टेड, स्वीकार किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स, क्षेत्रीय भाषाएं, लो यहाँ ले लेता हूँ भाई, पल्ले पड़े तो देख, क्षेत्रीय भाषाएं, ये जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं इनको यहाँ लागू किया गया। डिस्करेज्ड, उनको हतोत्साहित किया गया, उनको साइड में कर दिया गया। अरे छोड़ो भाई, हम तो बस सबके सब एक ही फ्रेंच भाषा बोलेंगे भाई, ये पूरे देश की भाषा होनी चाहिए फ्रेंच। लो यहाँ थोड़ी जगह बनाता हूँ मैं, ताकि आपको ये सब लिख के दे इसको भाई। लिखना भी जरूरी है भाई, ऐसे आप नोट्स कैसे बनाओगे भाई? बाहर की दुनिया में हलचल होती रहेगी, आप तो बस इन वीडियो पर ध्यान रखें। आप 10th क्लास में आपको 100/100 नंबर लाने हैं, तो आपको नोट्स बनाने ज़रूरी है। ये ज़रूरी है आपके लिए भी। जब तक आप अपना माइंड सेट नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। चलो यहाँ बात करते हैं हम एक एक, हमने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बता दिया। और इसके अलावा आपका इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड प्लस, इसके अलावा आपकी एंड ड्यूज वर अबोलिश्ड, बकाया है, ड्यूज वर अबोलिश्ड, इनको भाई अबोलिश कर दिया गया। लो साहब आपके सामने एक चीज बात ये हो गई। हाँ, अब देखिए आप, कई बार हिल जाता है ये सिस्टम। अब इसको आप देखने का प्रयास करें, छोटा कर देते हैं इसको, कोई बात नहीं। हाँ मेरे अपन को बड़ा मिल गया मैटर ये थोड़ा, हाँ आ जाएगा अभी, बड़े के तौर पे आ गया ये। हाँ तो थोड़ा बहुत तो मैं भी अब समझने लग गया हूँ किस प्रकार से क्या है। बार बार हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये हमारा थोड़ा टाइम लेगा, बस बात ये। अब देखो भाई आपके समक्ष वेट मेजर्स का आ गया, कॉमन लैंग्वेज और अबोलिश्ड ये हो गया। यूनिफॉर्म लॉज लागू कर दिया, इस यूनिफॉर्म लॉज है ये अडोप्टेड, स्वीकार किया गया, हर जगह लागू कर दिया इसको, हर जगह इसको लागू कर दिया। ये आपके सामने दे रखा है। यूनिफॉर्म सिस्टम, एक जैसा कानून बना दिया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम बना दिया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम एक से एक का बना दिया। यूनिफॉर्म सिस्टम बना किस बात का? वेट्स, नाप तोल का भाई, 1 किलो में कितना वजन होगा, वेट्स एंड मेजर्स, नाप तोल का भाई। 2 किलो में कितना वजन होगा, किस में कितना क्या वजन होगा, नाप तोल का भाई। आपको हिंदी में भी साथ में लिखाना पड़ता है, बच्चे भाई समझेंगे तो समझेंगे भाई, और जब बच्चों को समझ में आएगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। ये कर दिया गया। इसके अलावा एक चीज़ वो बता रखा भाई, रिपीट कर रहा हूँ भाई, इसके साथ साथ रिपीट भी हो रहा है आपका रीजनल डायलेक्ट्स है, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको इस साइड में कर दिया गया। देखो
आपके सामने दे रखा है। डिस्करेज साइड में कर दिया गया और इसकी बजाय क्रॉस कर दो भाई, इसको साइड में कर दिया गया। इसकी बजाय जो फ्रेंच लैंग्वेज है, जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। लो भाई, उसको पूरे फ्रांस की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया भाई, कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही रिपीट कर रहा हूँ। या भी आपको समझा रहा हूँ और या भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। समझना आपको है, समझाना मुझे है। जितना जल्दी समझ जाओगे ये 10th क्लास में 100 हो जाएगा आपका सीधा। चलो भाई थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ जिक्र है आपके समक्ष, ये थोड़ा टिक करना पड़ता है ताकि जैकोबिन क्लब, थोड़ी सी जानकारी आपके सामने दे रखी है जैकोबिन क्लब की। किस प्रकार से पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग हैं, वो शिक्षित लोग यहाँ मिडिल क्लास के लोग हैं, जैकोबिन क्लब के मेंबर बने। उन्होंने किस प्रकार से कायापलट की और कैसे वो विद्रोह हुआ, और विद्रोह के बाद कन्वेंशन, 9th क्लास के शब्द, ये कन्वेंशन है, एक असेंबली को नया नाम दिया गया कन्वेंशन, और किस प्रकार से वो शासन चला। अब वो अलग बात है कि उस शासन को रेन ऑफ टेरर कहा गया, उस शासन को भय का शासन कहा गया। वो एक अलग सोच है, जो भी है भाई, कैसे भाई वो गिलोटाइन मशीन उसका इस्तेमाल किया गया, जो सही थे उनको भी गलत माना गया और जो गलत थे उनको छोड़ दिया गया। किस प्रकार से किया, लगभग ऐसा कहते हैं कि 40,000 के लगभग जो लोग थे उनको जेलों में ठूस दिया गया। तो लास्ट में वो सबको ग्लूटाइन मशीन दे रहा था सबको, लास्ट में उसको खुद को मिल गई। लो भाई, ये सारी चीज़ें में जानकारी मैंने आपको दे दी है। यहाँ और कोई क्वेश्चन आपका नहीं आता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीसी वाले पेपर में। चलो हम आगे चलते हैं, इसको क्लियर करते हैं। इसको ये साइंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग वाला आपका क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है कि हम 2-2 पेज लेके आगे चलते रहेंगे। हिसाब से ज़्यादा हमें भागने की जरूरत नहीं है, और वीडियो भी बनते जाएंगे और आप भाई इनको देखें, पूरा देखें। कल के वीडियो के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ बड़ा बन गया था, 45 मिनट के लगभग। बच्चे बोर हो गए होंगे देखते देखते मेरी शक्ल, लेकिन फिर भी है, आपको लगानी है अपनी अक्ल और उसके बाद आपको नंबर प्राप्त करने हैं। सीधी सी बात ये है, घूम फिरने की घूमने की बात नहीं है। चलो भाई इसमें आगे चलते हैं। ये आपका मैप है। इसमें तो मैप के अंदर भैया आप जानते हो भैया आपका ग्रेट ब्रिटेन है। इसके अंदर नीचे वाला जो हिस्सा है वो इंग्लैंड है। यहाँ कोने में छोटा सा हिस्सा है वेल्स का। ऊपर वाला ये इस कोने तक यहाँ तक ये लंबे वाला जो लंबा हिस्सा है स्कॉटलैंड है। इधर ये आइलैंड है, आइलैंड के भी 2 हिस्से हैं। ऊपर वाला आपका नॉर्दर्न आइलैंड है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बता दूं आपको भाई, ये तो बात है। सबसे बड़ी कमजोरी मेरी यही तो है कि राजेश सर ज़्यादा बताते रहते हैं। तो ये ऊपर वाला आपका नॉर्दर्न आइलैंड और नीचे वाला आपका रिपब्लिक ऑफ आइलैंड है। नॉर्दर्न आइलैंड है वो यूके का हिस्सा है, यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। ये फ्रांस है, फ्रांस के बारे में आप जानते हो भाई। किलोमीटर फ्रांस में चलते हैं भाई। यूरोप में कहीं भी कुछ भी बदलाव आता है तो वो फ्रांस से आता है। लो भाई ये पेज है, इस पेज में अब हमारा जो नया टॉपिक है वो शुरू करते हैं, और वो नया टॉपिक है सिविल कोड। सिविल कोड 1804। इसका भाई एक नाम हो रहा है नेपोलियोनिक कोड 1804। दोनों नाम आपके सामने दे रखे हैं। नेपोलियन रेन ऑफ टेरर के बाद में, जैसे वो बड़ा जो फ्रांस का आर्मी जनरल था, वह जब डायरेक्ट रूल्स के तहत वह जब उनमें से एक सीट उसने हासिल कर ली थी, तो उसने अपने वफादार नेपोलियन बोनापार्टे को अपना वफादार मानकर उसने अपना सेना प्रमुख बना दिया। वहाँ से लगातार नेपोलियन बोनापार्टे है आगे बढ़ने के बारे में सोचता रहा। 1799 के लगभग 98-99 के लगभग वह अपने आप को स्थापित कर चुका था, और उसके बाद में धीरे धीरे डाइट रूल्स के बाद में 1804 में उसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। उसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। अब राजा घोषित करने के बाद में नेपोलियन को पता था ये कि फ्रांस के जो क्रांतिकारी है उनके जो विचार है उनको हम साथ लेके नहीं चलेंगे तो कल हमारा भी वही हश्र होगा जो आज इनका हुआ। इसलिए मुझे फ्रांस के जो क्रांतिकारी उनके विचारों को साथ लेके चलना है। तब फ्रांस के जो क्रांतिकारी उनके विचार और वहाँ के जो राजशाही के पहले के विचार थे उनको मिक्सअप करके एक नया नाम दिया गया, और वो नया नाम है सिविल कोड। ये आपके समक्ष ये देखिए आप।
तो यहाँ आपका ये है सिविल कोड ऑफ 1804। ये लो भाई सिविल कोड ऑफ 1804। इसे नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं, नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या किया गया पहले मैं यहाँ समझा दूँ, फिर मैं वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। तो जितनी भी जो सुख सुविधा मिली हुई थी बाई बर्थ वो सब हटा दी गई। लो साहब, डिड अवे ले ली गई, छीन ली गई, जो शुद्ध शब्द वो है छीन ली गई। जो बाई बर्थ जो सुख सुविधा मिली हुई थी किस किस को मिली हुई थी भाई आपको पता है, सब जानते हो आप कि वह आपका जो प्रीस्ट है, फर्स्ट स्टेट है, सेकंड स्टेट है, नोबल्स, उनको भाई बाई बर्थ उनको सुख सुविधा मिली हुई थी, सबका हिसाब बराबर कर दिया। लो साहब उसके बाद हम आगे चलते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सब बराबर है। 2 नंबर, ये आपका नंबर 1 हो गया, ये आपका 2 नंबर हो गया, सबके सब बराबर है। और तीसरा है सबको संपत्ति रखने का अधिकार है, ये 3 नंबर डाल दूं ताकि हम वहाँ पर आपको समझाएं तो कोई दिक्कत नहीं, सबको संपत्ति रखने का अधिकार है। और इसके अलावा दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल, ये बात ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है कि ये सारे जो विचार है वहाँ भी लागू किए गए। जैसे अपन बोलते हैं कि 39 कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, वहाँ पर भी इनको लागू किया, वहाँ भी इनको ले जाया गया कि वहाँ पर भी हम ये करेंगे जो भी है। अब आपके जो काम की बात है वो ये है कि नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, नेपोलियन ने नंबर 4 जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है उनके हिस्से किए, उसको बड़ा आसान बना दिया, हर आम व्यक्ति भी वहाँ तक जा सकता है, पहुँच सकता है। ये नंबर 5 हो गया, अबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। और फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मैनुअल ड्यूज, ये नंबर 6 है कि भाई जो जितने भी किसान लोग हैं उनको जो पहले की जो दासता की कुछ बकाया जो बाकी था, जो जमींदारों ने उन पर बाकायदा को दिखा रखा था ये ड्यू है बाकी ये, वो सब बराबर कर दिया। अब ये तो किया आम लोगों के लिए, ये तो किया आम लोगों के लिए, लेकिन शहर के लोगों के लिए क्या किया वो देखिए आप। तो शहर के लोगों की हम बात करते हैं तो ये टाउन्स है, तो टाउन्स में गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 7 नंबर पे कि वो जो व्यापारिक जो संगठन थे, व्यापारिक संगठन थे उन पर संगठन बनाने का रोक लगी हुई थी, वो रोक हटा दी गई। इसका मतलब नेपोलियन ने किसानों को भी खुश कर दिया, आम लोगों को भी खुश कर दिया, और साथ साथ शहर के अंदर व्यापारियों को भी खुश कर दिया कि आप अपना संगठन बना सकते हो और वो जो सामान के जो मोल भाव है वो एक इस दायरे में कर सकते हो, उनको भी खुश कर दिया। नंबर 8 ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें सुधार किया गया भाई, सड़कें बना दी गई है, गाड़ियाँ नई प्रकार की इस प्रकार से बन गई जो भी है, और भी इसके तरफ चले। अब भैया हम बारी बारी से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, तो नंबर 1 आपके सामने है डिड अवे ऑल प्रिविलेज, देखिए आपके समक्ष है ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म पर आधारित, बेस्ड ऑन बर्थ जन्म पर आधारित। ये कौन कौन है भाई? फर्स्ट स्टेट, तो ये उनको ही है भाई, फर्स्ट स्टेट मैं लिख दूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए, फर्स्ट स्टेट है और आपका ये सेकंड स्टेट है, इनसे भाई ये चीज़ छीन ली गई इनसे। चलो ठीक, अब नंबर 2 करते हैं। नंबर तो मैंने पहले डाल रखे हैं आपके सामने। नंबर 2 इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप नोट्स आराम से बना सको। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष सब बराबर है, ये नोट्स बनाने के लिए मैं अलग से आपके सामने लिख रहा हूँ। नंबर 3 ये देखो, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, सिक्योर सुरक्षित कर दिया भाई, जिसके पास जो संपत्ति है वो उसकी रहेगी। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति रखने का अधिकार है सबको। अब किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है, पर जो है वो है, सब खुश। नंबर 4 देखते हैं आप, तो नंबर 4 आपके समक्ष है सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, प्रशासनीय जो व्यवस्था थी वो सही कर दी उसकी। नंबर 5 5वां देखिए आप, अबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, जमींदारी प्रथा बंद कर दी भाई, अबोलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम, जो फ्यूडल सिस्टम है उसको बंद कर दिया, उसको हटाओ इसको। चलो ठीक।
नंबर 6 आप फ्रीड पीजेंट्स, किसानों को मुक्त करा दिया। फ्रीड पीजेंट्स, किसानों को मुक्त कर दिया। फ्रॉम सर्वडम, फ्रॉम आपको लिखा हुआ है सर्वडम, जो सामंतवादी सिस्टम था, सामंतवादी। एंड मेमोरियल ड्यूज कह रहे थे ना, उसका कुछ बकाया है, उसके कुछ कागजात उनके पास है ज़मीन के, वो सब का सब उसका मटिया मेट कर दिया बराबर सब। नंबर 7, नंबर 7 आपके सामने है, गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शंस, ये जो रोक लगा रखी थी उसको हटा दिया गया। इसमें बहुत सारे बच्चे कई बार उलझ जाते हैं कि सर ये क्या मामला है, तो मामला आप समझ लो इसको। आप जो व्यापारिक संगठन बने हुए थे, जो व्यापारिक संगठन बने हुए थे, वो उन पर जो रोक लगी हुई थी उसको हटा दिया, रोक को हटा दिया गया। रोक को, ये रोक है, मैं हिंदी में लिख दूं ताकि समझाओ, और हटा दिया गया, हटा दिया गया, समझ जाओ। रोक को, प्रतिबंध को हटा दिया गया, रोक को हटा दिया गया, हिंदी में भी लिख दिया है ताकि आराम से आप इसको समझ सको। चलो भाई, तो अब इसमें आगे चलते हैं। ये जब फ्रांस की आर्मी गई वहाँ, तो किस प्रकार से इसका क्या स्वागत हुआ, विरोध हुआ, जो भी है। हाँ, अब चलो भाई इसको मिटाते हैं। लगातार आप वीडियो देखते रहेंगे, लगातार इधर से वीडियो बनते जाएंगे, और आप भाई 10th क्लास में 100/100 के लायक बन जाओगे। नकल की बजाय अक्ल से दिमाग लगाओ। हाँ जी, अब देखिए आप, हमें नकल 2 नंबर पे ले जाती है, और हमें हमारी अकल हमेशा औरों से आगे रखती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। नकल पर विश्वास करोगे तो बेटा अकल, कहते हैं ना भाई, हाँ अकल के आगाज चलने गई। तो यहाँ देखिए आप, न्यू फाउंड फ्रीडम आपके सामने लिखा हुआ है, न्यू फाउंड फ्रीडम सबके लिए। उधर तो आपकी बुक में पीजेंट्स वगैरह ये सब लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखो जो आपके पीजेंट्स है, इनको भाई नई प्रकार की आज़ादी मिली। इसके अलावा पीजेंट्स के अलावा आर्टिसंस लोग हैं, हाँ कॉमन पीपल है, कॉमन पीपल है। इसके अलावा बिजनेसमैन है, मर्चेंट्स है, पीपल है, पीपल्स, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन्स, सब बारी बारी से लिखा। बिजनेसमैन, ये सब आपके समक्ष, आपके साथ ये लगा दो भाई, एक से ज़्यादा हो गए तो ये लगा दो, इतना ही तो है। अरे सब कुछ हमारे हाथ में ही है। चलो, बिजनेस मैन एक से ज़्यादा कर दिए, बोर्ड अपना ही है। चलो भाई, यहाँ कुछ चीज़ें हैं, तो ये तो भाई आपका सिविल कोड वाला निपटा दिया गया है हमने। अब थोड़ा सा इसको आगे करते हैं। यहाँ पेज है, थोड़ा बड़ा करके फिर इसको इधर करते हैं। लो भाई, अब कर दिया। अब ये पूरा ये टिक करना ज़रूरी है ताकि हिले नहीं ये। अब यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन आता है आपका, इस पेज का जो बड़ा एक क्वेश्चन है वो है ये, वेलकम्ड, वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, मुक्तिदाता, स्वागत किया गया। देखो कहाँ कहाँ स्वागत किया गया, फ्रांस की आर्मी। सबसे पहले ये मुक्तिदाता कौन है, तो आपके सामने है, ये लिखा हुआ है, जगह पढ़ी है, और यहाँ पर काम में ले लेते हैं, बात तो एक ही है। हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, जगह खाली मिले काम में ले लो, लिबर्टी। तो ये किसको बोला गया, ये बोला गया है फ्रेंच आर्मीज को बोला गया, फ्रेंच आर्मीज को बोला गया। लो सर, शुरुआत में जहाँ जहाँ फ्रांस की सेना गई वहाँ वहाँ उसका, अरे आओ पलक पावड़े बिछा दिए, आओ 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 आओ, बस आपकी ही ज़रूरत थी, हम आपका ही स्वागत कर रहे थे, आप हमारे मुक्तिदाता बन के आए हो। लो साहब, स्वागत किया। कहाँ कहाँ देखो भाई, आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, ये मेंज, ये जर्मनी में, मिलान, ये सारे वारसार, ऑस्ट्रिया, उधर सब के सब। अरे वाह, आप तो भगवान तुल्य हो, कहाँ थे इतने दिन, कहाँ थे आप लोग, भगवान तुल्य हो, आओ हमारे लिए भगवान हो आप।
उनको मुक्तिदाता बना दिया, भगवान बना दिया। फिर देखो आगे क्या होता है, मामला तो आगे चलता है। फिर अब हुआ क्या, ये सब के सब धीरे धीरे आशा निराशा में बदल गई। भय शुरू हो गया, भय शुरू हो गया। अरे ये तो जा ही नहीं रहे, जम गए, ये तो जा ही नहीं रहे, जम गए सारे के सारे। अब ये सबको इट बिकेम क्लियर, सबको साफ साफ दिखाई देने लगा कि न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, ये हमें हैंड इन हैंड हमें नहीं सौंपेगा। ये जो नई व्यवस्था बनी है, ये नई व्यवस्था है, ये हमारे हाथ में ऐसे नहीं देगा, लो साहब ले लो भाई, हमने आपके लिए व्यवस्था की, अब आप इस पर राज करो ना। ये तो जम गए। 39 कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, वो इसी का नतीजा है, जम गए। जमने के बाद में इन्होंने क्या क्या किया, चलो भाई, एक तो पहला पॉइंट तो अपना ये हो गया भाई, इट बिकेम क्लियर, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये देखो भाई क्या हुआ, इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स बढ़ा दिया। तीसरा पॉइंट याद देखो, प्रतिबंध लगा दिया, किताबें छपेगी हमें पूछ के छपेगी, किताबें अखबार में कुछ भी आएगा हमें पूछ के आएगा। और नंबर 4 देखो, आप जानबूझ के भर्ती किए जाने लगा इनको कि भाई फ्रेंच आर्मी को बड़े बड़े हट्टे कट्टे नौजवान की जरूरत है ताकि पूरे यूरोप को जीता जा सके। अब ये देखो आप, ऑल सीम टू आउटवेज द एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, ये सब के सब आउटवेज। अब ये बाहर की बात होगी, बाहर की बात होगी, दिमाग के बाहर की बात होगी। ये सब कुछ जो किया ना, सब के सब घबरा गए, यार ये तो बस हमें निपटाने में लगे हुए हैं, लो साहब। तो अब इसको नए वाले सिस्टम को समझाते हैं। नंबर उधर डाल दिए हैं, यह आज की वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले आपके सामने है, तो राइट वाला करते हैं, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी किसको बोला गया, ये आपसे पूछा जाएगा आएगा। तो ये बोला गया आपको फ्रेंच आर्मीज को बोला गया। चलो ठीक, उसके बाद फिर हॉस्टिलिटी हो गई, भय शुरू हो गया। भय क्यों हुआ, रीजन, उसके रीजन आपसे पूछ ले जाते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन है आपका, रीजन आपसे पूछ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि नंबर 1, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम did not go hand in hand, ये हमें बड़े प्यार से हाथों में सौंप के नहीं जाएंगे, जम गए हैं अभी ये, लो साहब जम गए। दूसरा देखो आप, आपके सामने देर का है, अब इन्होंने इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स बढ़ा दिया भाई, इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स बढ़ा दिया। नंबर 3 देखो, सेंसरशिप, प्रतिबंध लगा दिया, कुछ भी छापोगे किस पर, प्रिंट पर और बुक्स पर, लगा दिया भाई। दोनों चीज मैंने आपके सामने नोट कर दी है, कुछ भी छपे हम पहले हमें दिखाओ। चलो ठीक। नंबर 4, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन है बलपूर्वक भर्ती करना, बलपूर्वक भर्ती करना। नंबर 5, अब देखो आप, नंबर 5 आपके सामने, चलो तो ये हो गया आउटवेज, ये भी जरूरी है भाई, आउट ऑफ माइंड, ये भी आप नोट पक्का लिखें। ये सब कुछ लोगों के दिमाग के बाहर की बात हो गई, यार ये हुआ क्या, हमने सोचा ही नहीं इसे, ये कब हो गया, कैसे हो गया, क्यों हुआ, सोच लो आप, ये कैसे हो गया। जब अक्ल ये दिमाग की अक्ल है ना, ये घोड़ी जब दौड़ती नहीं ना कईयों के, तब ये दिमाग में आता है ये कब हो गया, कैसे हुआ, क्यों हुआ। लोग अपने बड़े दिमाग घोड़े दौड़ाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो होना ही था। अगले वाला एक बड़ी सोच लेके आया था और बड़ी सोच को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर, और उसने पहले साफ साफ कह दिया कि मैं पूरे यूरोप को जीतूंगा मैं। लो ये आपके समक्ष। अब इसका एक पार्ट और है, वो कई बार क्वेश्चन के तौर पे आपसे
पूछ लिया जाता है और ये क्वेश्चन है और इसको मैं यहीं देखता हूँ 1813 लिप्जिग वार। लो भाई ये मैं यहाँ दिखा दूँ आपको। तो एक लड़ाई हुई थी लिप्जिग में वार हुआ था और ये वार हुआ था 1813 में, जिसमें ये हार गया था। इसने खो दिया था बहुत कुछ, लॉस द बैटल ऑफ ये लिप्जिग। यहाँ पर ये वार हुई थी 1813 में, ये हार गया था और यहाँ ये सब कुछ खो के आया था, लेकिन जनता ने उसको सिर पे बिठाया। ये कभी आप मूवी देखिए नेपोलियन की, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन मैं आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर के अनुसार अब ये डाटा आपको दे रखा है। तो ये एज डाटा, एज डाटा आप इसको लिख लें भाई, ये मैंने आपको बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है आज आपको ये सेकंड वीडियो हद से बढ़कर आपको अच्छा लगा होगा। मुझे उम्मीद है इसी प्रकार से आप RK जोया चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे और व्यूज़ ज़्यादा आप जिसको देखेंगे तो व्यूज़ अपने आप बनेंगे यार, कहने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप जैसे बच्चों को कहने की जरूरत ही नहीं है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री राम।